जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब। अब लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कुछ टीचिंग बोर्ड नहीं है, मैं ऐसे ही आपको सब दिखा रहा हूँ और ये क्या ही समझा पाएगा। देखिए दोस्तों, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी अच्छे प्लेयर्स हैं, बस कहीं पे कहीं कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि बिगिनर्स ड्रीम इलेवन में कैसे कमाई कर सकते हैं और उसमें उनका नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान में नहीं रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। आज इसी के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास वो 2-2.5 लाख वाला टीचिंग बोर्ड नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको समझा दूंगा क्योंकि मेरे एक बड़े भाई हैं जो रोज़ ऐसे ही खेलते हैं और उनका कभी लॉस नहीं होता, मैंने देखा है और उन्हीं को मैंने फॉलो किया है और उस हिसाब से मैं भी हमेशा से ही फ़ायदे में रहता हूँ। हाँ, हर महीने लाखों का इनकम नहीं हो पाता है क्योंकि मैं उतना इन्वेस्ट नहीं करता। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं इन्वेस्ट नहीं करता उतना, जितना इन्वेस्ट करूँगा उससे मैं ज़्यादा इनकम कर सकता हूँ। तो जब मैंने कहा कि मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो इसका मतलब मैं इसे एक ट्रेडिंग की तरह, एक बिजनेस की तरह देखता हूँ, एक लत की तरह, एक सट्टे की तरह नहीं देखता। जी हाँ, आप ड्रीम इलेवन को या फिर जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं उनको कभी भी एक सट्टे की तरह कभी मत देखिएगा। मैं प्रैक्टिकल बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने वो बड़े भाई को इनकम करते हुए देखा है, वो रोज़ इनकम करते हैं और उन्हीं की बात सुन सुन के मैं भी लॉस में था। मतलब थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा लालच तो इतना था नहीं। जिसका लालच ज़्यादा होगा उसको इनकम भी ज़्यादा हो सकता है लेकिन लॉस भी वैसा ही होगा। लेकिन मेरा लालच उतना था नहीं तो मेरा लॉस में मैं इतना था नहीं। लेकिन जब से उनकी बात मैंने मानी है, वो दिखा देते थे कि देख ये रियल है, तो उस तरीके से मैं खेलता था। आज वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरे पास ये बड़े बड़े वो फैंसी, क्या बोलते हैं उसको, वो वाइट बोर्ड नहीं है, या फिर मैं आपको उससे समझा नहीं सकता, लेकिन फ़ोन से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि समय मेरे पास भी कम है। मैं भी टीम बनाता हूँ, आप भी बस समझ जाइए। बाकी तो आप सब जानते ही हैं इस चीज़ को कि आप रोज़ कमाई कर सकते हैं, लाखों में ना ही सही, जितना इन्वेस्ट करेंगे ना। बिजनेस में कैसा होता है, बिजनेस सट्टा थोड़ी होता है। आप जितना, मतलब ट्रेडिंग में आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से आपको परसेंटेज में आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे भी वैसा ही है, आपको लॉस नहीं होगा। ये वीडियोस देखने के बाद, जानने के बाद आप जान जाएंगे कि आपको लॉस नहीं होने वाला है। 80% आप प्रॉफिट में चलेंगे, हमेशा लॉस नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं फिसलते, यानी कि खुद लालच नहीं करते। जी हाँ, ये वो स्टेप्स हैं। चलिए बात करते हैं। पूरा सही तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से खेलना है आपको। और अगर आप लॉस में हैं ना, तो मेरी ये बातें आप मान लीजिएगा। आप जानते भी हैं कुछ बातों को, लेकिन आप जानबूझ के भी लालच में आ जाते हैं, इसीलिए वही प्रॉब्लम होती है। मैंने ड्रीम इलेवन का नाम इसलिए लिया क्योंकि ड्रीम इलेवन को सभी जानते हैं। वैसे तो हज़ारों फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन लोग ड्रीम इलेवन को जानते हैं। कई सारे हैं, रियल इलेवन है, माई सर्कल 11 है, विजन 11 है। आप कहीं पे भी खेलिए, कोई मना नहीं। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर ड्रीम इलेवन से रेगुलर इनकम का सबसे आसान तरीका बिगिनर्स के लिए, एक्चुअली बिगिनर्स के लिए मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि सभी इसमें समझें इस चीज़ को, लेकिन सभी इस चीज़ को जानते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते, फिसल जाते हैं। लालच को देखकर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ पैसे को देखकर उसी में चले जाते हैं। वो जीएल होता है दोस्तों, वो जीएल होता है। जीएल जीत सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीएल जो है वो रोज़ रोज़ जीता नहीं जाता। वैसे भी आप देखिए, आपके घर में रोज़ रोज़ अच्छे अच्छे पकवान, 10-12 सब्जियाँ, पुलाव, खिचड़ी, ये सब रोज़ थोड़ी बनती है, नहीं बनती। मैंने भगवान श्री कृष्ण का नाम इसलिए लिया है, मैं चाहता हूँ कि हम सभी प्रॉफिट में रहें। मैं आपको नुकसान नहीं कराऊंगा, गुमराह नहीं करूँगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए तो सही एक बार। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस समझ जाइए। आप जानते हैं कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, इसीलिए आप परेशानी में रहते हैं। दोस्तों, ड्रीम इलेवन में बहुत सारे लोग खेलते हैं, इसलिए मैं ड्रीम इलेवन की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं, उसमें आप खेल सकते हैं। ड्रीम इलेवन आईपीएल से लाखों कमाओ, बिल्कुल कमा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। आईपीएल से लोग लाखों कमाते हैं, इसलिए लेकिन उनको इन्वेस्ट भी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट उतना नहीं कर सकते तो कम से कम हज़ारों तो आप कमा ही लेंगे, इतनी तो गारंटी है। 70 मैच रहते हैं, लेकिन हमें टारगेट ये करना है कि सिर्फ आईपीएल से नहीं, हमें मतलब रोज़ कंटिन्यूसली कमाना है, यही हमारा टारगेट है ना। तो इसमें से पैसे आएंगे, लेकिन आपको तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उसकी हम बात करेंगे। क्या ड्रीम इलेवन में फ्रॉड होता है?
देखिए ड्रीम इलेवन में जीएल में फ्रॉड हो सकता है। जो बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, ग्रैंड लीग होती हैं, उसमें वो कभी कभी होती हैं। ड्रीम इलेवन अपना खुद का टीम लगा देता है, लेकिन हर बार नहीं, हर बार ऐसा नहीं कर सकता। वो बड़ी बड़ी मैचों में होती है, हर बार ऐसा नहीं होगा। कई एक दो मैच में होती है ड्रीम इलेवन में, हमेशा नहीं होती। लेकिन आज हम जीएल के बारे में बात नहीं करेंगे। जीएल के लिए दूसरी वीडियो हम बनाएंगे और उसमें हम जानेंगे कि कैसे हम जीत सकते हैं। उसमें भी हम जीत सकते हैं और मैं चाहता भी हूँ कि आप सभी जीतें, मैं भी जीतूँ। और मैंने भी बड़े बड़े लीग्स में जीता है, लेकिन मैंने करोड़ों में नहीं जीता है, लाखों में मैंने ज़रूर जीता है। उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि स्टेप्स फॉर बिगिनर टू स्टे इन प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट में रहना है, लॉस नहीं करना है। पहली चीज़, जब हम प्रॉफिट में रहेंगे तभी तो हमें खुशी होगी, आगे खेलने की इच्छा होगी। अगर हम लॉस में रहे बार बार तो हम कैसे जीत सकते हैं। और लॉस में रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा स्टेप होता है, हम जीएल में फोकस करते हैं हमेशा। देखिए दोस्तों, जीएल में आप जीत सकते हैं, आप भी उतने टैलेंटेड हैं, लेकिन उसमें लक ज़्यादा काम करता है। जीएल हम जब खेलते हैं ना, हम जब वो 3 करोड़ वाला 4 करोड़ वाला जब खेलते हैं, तब हमारी जीतने के परसेंटेज बहुत कम हो जाते हैं। 0.0000 उसके बाद समथिंग आता है, तो लगभग ना के बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने प्लेयर हैं, जितने कैप्टन, जिसको हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, सभी चलने चाहिए। मैक्सिमम सारे ड्रीम इलेवन की टीम में होना चाहिए, मतलब ड्रीम टीम में होना चाहिए। ऐसा कितनी बार हो सकता है। इसके लिए जीएल की बात हम बाद में करेंगे, हमें अभी तो प्रॉफिट में रहना है। पैसे तो हम कमाएंगे ज़रूर, लेकिन हमें पहले प्रॉफिट में रहना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉफिट में रहने का, हेड टू हेड खेलें आप। हमेशा से आप हेड टू हेड में टारगेट करें। हेड टू हेड ही दोस्तों वो चीज़ है जो हमें हमेशा प्रॉफिट दिखाएगा। इसमें हमारे जीतने के परसेंटेज 50-50, मतलब 50 होते हैं, और हारने के परसेंटेज भी 50-50 हो जाते हैं। तो इसीलिए, लेकिन अगर हम जीएल खेलेंगे या फिर बाकी कुछ और खेलेंगे तो उसमें हमारे जीतने और हारने के परसेंटेज बदल जाते हैं। और विनिंग ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। जीएल मतलब हेड टू हेड खेलकर ही हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब हेड टू हेड में विनिंग ट्रिक्स हम कैसे अपनाएंगे उसकी बात करते हैं। पहली चीज़ क्या है, पिच रिपोर्ट। हमें पिच रिपोर्ट के बारे में देखना ही होगा, थोड़ा तो एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो इंसान या फिर जो बंदा मतलब पैसे कमाने के लिए इतनी पढ़ाई करता है बचपन से, फिर नौकरी करता है, देखिए उसने कितना वक्त मतलब लिया उसके लिए, या फिर बिजनेस के लिए भी कितना वक्त उसने लिया। तो हमें अगर पैसे कमाने हैं हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में, उसके लिए थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए तो कुछ होता नहीं है ना, कुछ तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए विनिंग ट्रिक्स के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। पहले क्या है, जो भी मैच हम देख रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, न्यूज़ देखने पड़ेंगे। और इंटरनेट तो आ गया है, इंटरनेट में आप सब कुछ देख सकते हैं। और उसके बाद आप पिच रिपोर्ट देखिए, क्या वो बैटिंग पिच है। हम हेड टू हेड की बात कर रहे हैं सिर्फ आज, बाद में हम 2 लीग्स, 3 लीग्स, 4 लीग्स, 10 लीग्स की बात करेंगे, 10 मेंबर लीग्स की बात करेंगे। उसके बाद हम ग्रैंड लीग की भी बात करेंगे, मेगा ग्रैंड लीग की भी बात करेंगे। तो पहले क्या है, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट जो है हमें देखना पड़ेगा वो बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है या एवरेज पिच है। इस हिसाब से अगर वो बैटिंग पिच है और हम हेड टू हेड खेल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको बैट्समैन लेने हैं, और बैट्समैन को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, और किसी को बॉलर को बिल्कुल नहीं बनाना है, या फिर ऑलराउंडर्स को बनाना है। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप गलतियाँ करते हैं लालच में आकर, है ना। बताइए ये बात सही है कि नहीं। फिर हेड टू हेड में हमें जो पिच रिपोर्ट हमने देखा कि उसमें अगर बल्लेबाज हैं, मतलब बॉलिंग पिच है, तो बल्लेबाजों का हमें कप्तान वाइस कप्तान रखना है, चाहे वो T20 ही क्यों ना हो। 4 ओवर मिलते हैं ना T20 में, लिमिट 4 होता है, फिर भी हमें उन्हीं को ही रखना है कप्तान वाइस कप्तान, क्योंकि रन डेफिनेटली कम बनेंगे। या फिर वो ऑलराउंडर हो जो बॉलिंग भी करता हो, बैटिंग भी करता हो, उसको रखना है सही से, और बॉलिंग ज़्यादा करता हो, जैसे हार्दिक पांड्या हैं, उनको हम रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि पिच जो है वो एवरेज पिच है, तो उसमें हमें कप्तान को किसी को भी आप रख सकते हैं जो अच्छे फॉर्म में चल रहा है। उसके बाद हमें ग्राउंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ग्राउंड बड़ा है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, तो हमें ऐसे बैट्समैन को रखना है जो टेक्निकल हो, टेक्निकली साउंड हो, क्योंकि वो टेक्निकली खेलेंगे तो वो जल्दी आउट नहीं होंगे। जो बैट्समैन जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अब तो सचिन साहब नहीं हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, ये सब बड़े ग्राउंड का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारे टेक्निकल प्लेयर हैं, ये जल्दी आउट नहीं होंगे। और अगर छोटा ग्राउंड है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना है हिटर्स को,
हिटर्स जो हैं आंद्रे रसेल या फिर जो फिल सॉल्ट हैं, जो भी बड़े बड़े हैं, अभिषेक शर्मा, ये सब को रखना है हमें अजय कैप्टन। फिर आ जाती है टॉस की बात। अगर टॉस की बात करें तो पहले कौन बैटिंग कर रहा है। अगर कमज़ोर टीम बैटिंग कर रहा है तो स्कोर डेफिनेटली कम बनेगा, है ना। और अगर स्ट्रॉन्ग टीम बैटिंग कर रहा है तो स्कोर ज़्यादा बनेगा। उस हिसाब से हमें बैटिंग लाइन सेट करना है। तो उस हिसाब से हमें मतलब 7 या 7-3 से चलना है, 7-4 से चलना है, इस हिसाब से हमें रखना है। जो बड़ा टीम होगा उस हिसाब से हमें रखना है प्लेयर, और जो छोटा टीम होगा उसे कम रखना है। फिर आता है बैटिंग ऑर्डर। यही मैंने कहा कि बैटिंग ऑर्डर कैसा है। T20 में खास करके ये काम करता है बैटिंग ऑर्डर। वनडे में तो उतना नहीं, वनडे में तो विकेट गिरेगी ही, T20 में उतना नहीं गिरता है। अगर गिरेगा भी तो कोई भी आके बल्लेबाजी कर सकता है। तो बैटिंग ऑर्डर को देखना ज़रूरी है, और किसका फॉर्म कितना अच्छा है, किस प्लेयर का फॉर्म अच्छा है, उस हिसाब से हमें कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है। ये नहीं कि अगर T20 है तो हमें जो पहले आते हैं उन्हीं को ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखना है, ऐसा नहीं है। फॉर्म अगर अच्छा नहीं है तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे, इसलिए हमें ऐसा रखना है। और अगर हम बात करते हैं आगे चलकर की प्लेयर कौन कौन से हैं, उसमें की प्लेयर कौन कौन से हैं जो कभी कभी मतलब वो जो हमेशा परफॉर्म करते हैं उनको रखना है। उनको कप्तान वाइस कैप्टन अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सामने वाले की टीम में 50 हमारे जीतने के चांसेस होते हैं 50-50। तो सामने वाले की टीम में भी जो बंदा होगा उसने की प्लेयर्स को ज़रूर रखा होगा, उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाया होगा, तो हमें भी रखें। और सबसे बड़ी बात है पंट प्लेयर्स, जो कभी कभी रन नहीं बनाते, कभी अच्छा नहीं खेलते, लेकिन वो टीम में है। 1-2 प्लेयर या फिर कम से कम 1 प्लेयर तो आप ज़रूर रखिए, वो होता है आपका गेम चेंजर। क्योंकि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे उसके टीम में होंगे आपके सामने वाले प्लेयर्स के पास, क्योंकि हेड टू हेड खेल रहा है, सभी सेम होंगे। लेकिन जो पंट प्लेयर होते हैं ये उसके सामने नहीं, मतलब उसके सामने शायद ना हो, और यही आपको गेम चेंज करवा के दे देते हैं। इसलिए आपको विनिंग ट्रिक्स में पिच रिपोर्ट को देखना है, टॉस को देखना है, बैटिंग ऑर्डर को देखना है, उस हिसाब से आपको पंट प्लेयर भी लेने हैं। जिसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है या फिर वो नया नया खेल रहा है उसको टीम में रखिए ज़रूर। उसने अगर 1-2 विकेट भी ले लिए या फिर 20-30 रन भी बना लिए ना, तो आपका गेम बन गया। इस हिसाब से आपको जीतना है। इस तरीके से आप हेड टू हेड मतलब हमेशा जीत सकते हैं। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं यही चीज़ जो मेरे भाई मुझसे कहते थे कि लत मत बनाओ, लालच मत करो, इसको एक इन्वेस्ट की तरह लो। अगर आप लालच की तरह खेलोगे ना तो लॉस होगा, क्योंकि आप अगर एक बार हार गए तो बाद में ज़्यादा पैसा लगा लोगे। नहीं, हर एक मैच में आपको स्पेसिफिक अमाउंट लगाना है, उतना ही रखना है। अगर एक महीने में आपने एक बजट बना के चलना है कि मुझे 10,000 का, या फिर अगर 500 रुपये भी हैं तो 500 का ही आप इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। अगर आपका लॉस भी होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। 1 रुपये भी ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत कीजिए 500 रुपये से या फिर 1000 रुपये से। जितना आपका फंड है आप सोच के चलो उतना, तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे, आप उसको फिर रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर आपने लालच कर लिया तो फिर मुसीबत हो जाएगी भाई। लालच, इसको बिजनेस की तरह देखिए, एक ट्रेडिंग की तरह देखिए। और यही मुझसे कहते थे वो भाई, आप हमेशा से ही, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप कभी भी, मतलब इस बात की हमेशा से गारंटी कि आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, हमेशा से फ़ायदे में रहोगे। फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका, आप कभी लॉस में रह ही नहीं सकते। और हमेशा आप टारगेट कीजिए कि पहले आप हेड टू हेड खेलिए, हेड टू हेड खेलिए, फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे आपका मतलब लॉस रिकवरी हुआ। आप कभी हारेंगे नहीं। इन चीज़ों को आप रख लीजिए, पिच रिपोर्ट को रख लीजिए, थोड़ा टाइम तो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। और जो मैच आप नहीं देख पा रहे हैं या फिर उसके लिए आप टीम बना नहीं पा रहे हैं सही से, उसमें पैसा मत लगाइए, लालच की तरह मत खेलिए, पैसा मत लगाइए। भले ही उस मैच को आप देखिए, एंजॉय कीजिए, कौन बैटिंग में आ रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, किसका फॉर्म कैसा है, उसको देखिए, उसको एज ए व्यूअर देखिए कि फैंटेसी में होता, इस मैच में होता, मैं कैसा लगाता पैसे, तो उस चीज़ को देखिए। लेकिन पैसे कभी मत लगाइए उसमें, जिसमें समय है, जिसमें आपने स्टडी की है, उसी में लगाइए, चाहे वो हेड टू हेड ही क्यों ना हो। तो पहले आप हेड टू हेड ही खेलिए, देखिए आपका लॉस क्यों, मतलब यूँ रिकवरी होगा आपका लॉस। और आप जीएल को अभी के लिए भूल जाइए। जीएल के लिए हम बात करेंगे, उसके लिए अलग अलग मैच होते हैं। जीएल हम रोज़ रोज़ नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ पे जीतने के परसेंटेज 50-50 नहीं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जीतने के परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हेड टू हेड में ही है। तो जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है वहीं पे तो आप चलाओगे, मतलब खेलोगे, तभी तो फ़ायदा होगा ना। तो आप हेड टू हेड खेलिए, अब जीतिए। पैसे आप जब जीतेंगे, हाथ में पैसे होंगे, वॉलेट में पैसे होंगे, तब हम जीएल में लगाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि हम मतलब कम रिस्क में
कम रिस्क लेके ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।